राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है विरह की अवस्था में भक्त दुखी होता है या सुखी होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति जिन जिन के मन चंचल हैं, मन काबू में नहीं है, स्थिर नहीं होते, भजन सिमरन में मन इधर उधर उछलता है, तो उनसे खास विनती है कि आप जी वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई शब्द या आपकी किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, आपके हृदय में बात मेरी उतर जाए, जिससे आपका ये जो मन है आपके काबू में आ जाए और आप जी भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा सुन सकते हैं। और दूसरी विनती ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को वीडियो समझ में नहीं आती तो 2-3 बार या 5-6 बार सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप जी कर सकते हैं। तो अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं, जो कि है विरह की अवस्था में भक्त दुखी होता है या सुखी होता है। प्यारी साथ संगत जी, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भक्त होंगे, सचमुच भक्त होंगे। बगुले भक्त तो बहुत हैं, परंतु जो सच में भक्त होंगे वे मेरी बात को पकड़ पा रहे होंगे। बाकी जो नहीं है, बगुले भक्त बने हुए हैं, तो उनके लिए भी ये एक उपदेश होगा कि जब आपके अंदर विरह जगेगी तो क्या होगा। जो सच्चे भक्त हैं वो तो मेरी बात को गहरे हृदय से स्वीकार कर रहे होंगे। बाकी आनंद लीजिए। देखो, विरह की अवस्था बड़ी विरोधाभासी अवस्था है, क्योंकि भक्त दुखी भी होता है और सुखी भी होता है, और दोनों साथ साथ होता है। विरह की अवस्था में सुखी होता है क्योंकि उसकी याद आने लगी, प्राणों में उसकी पीड़ा समाने लगी। सुखी होता है क्योंकि उसकी पुकार, उसकी टेर सुनाई पड़ने लगी। सुखी होता है क्योंकि चरण उस मंजिल की तरफ पड़ने लगे, और दुखी होता है कि मिलन कब होगा, होगा कि नहीं होगा। सुखी होता है कि सुबह का आभास मिलने लगा, और दुखी होता है कि रात अभी बड़ी अंधेरी है, ना मालूम कितने कदम उठाने होंगे, ना मालूम कितनी और प्रतीक्षा करनी होगी, और मैं तो हूँ अपात्र, क्या पा भी सकूँगा। मेरी योग्यता क्या है? मेरी योग्यता तो ना कुछ है। मेरा प्रयास क्या है? मेरा प्रयास तो ना कुछ है। उसका प्रसाद मुझ पर बरसेगा कि नहीं बरसेगा, कोई पता नहीं। विरह की अवस्था बड़ी अद्भुत अवस्था है। भक्त रोता भी है
और हंसता भी है। इसीलिए भक्त अक्सर पागल मालूम होता है। हंसता है क्योंकि उसकी टेर सुनाई पड़ने लगी, उसकी बांसुरी की टेर कान में आने लगी। यमुना तट पर वह आ गया, वंशीवट में उसकी धुन सुनाई पड़ने लगी। तड़प उठने लगी है जाने की, भाव जगने लगे, पैर नृत्य को आतुर हो रहे हैं। लेकिन हजार बाधाएं खड़ी हैं, अपने ही चित्त की, अपने ही विचार की, अपनी ही कल्पनाओं कामनाओं की हजार बाधाएं खड़ी हैं, हजार पहाड़ हैं। पहुंच पाऊंगा या नहीं, ये यात्रा पूरी हो जाएगी, कोई पता नहीं। इससे छाती बैठी जाती है भाई, कोई पता नहीं। पता भी नहीं कि कब वो बात होगी कि मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे। कोई पता नहीं। मुरली तो सुनाई पड़ती है भीतर, नाच भी उठता है, परंतु अभी तक भी मिलन नहीं हुआ। नाच तो सुनाई पड़ता है, परंतु अभी भी कुछ तो कमी है। आनंद है बड़ा, मस्त हुए जाते हो, गाते हो, नाचते हो। कईयों का तो नाच बाहर भी दिखाई देता है, गाना अंदर से बाहर भी सुनाई देता है, पर बहुत हैं जिनका भीतर ही भीतर सब कुछ होता है। दिखाई पड़ता है कि मंजिल करीब है, फिर भी आती नहीं मालूम होती। बड़ी बिरहा उठती है, बिरहा में तड़पता भक्त न सो पाता, न ठीक से बैठ पाता, और न ही ठीक से खा पाता है। उजड़ गया, ये दुनिया तो उसकी उजड़ गई। यहाँ से समायोजन टूट गया, यहाँ अब उसका छंद नहीं बैठता। उसका छंद परमात्मा से बैठने लगा, और परमात्मा पता नहीं कहाँ है भी या नहीं भी, कौन जाने। जरूर तुमने देखा होगा, नहीं तो दिल ऐसा ना तड़प उठता। जरूर तुम पास से गुजर गए होगे। परमात्मा की बात कह रहा है भक्त, तुम्हारी भीनी महक सांसों में भर गई है, तुम कहीं पास ही हो। तुम्हारे पैरों की ध्वनि पग ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या जानिए क्या गुजरी हंगामे जुनू, लेकिन कुछ होश जो आया तो उजड़ा हुआ घर देखा। लेकिन बड़ी पागलपन की अवस्था हो जाती है। उन्माद के समय में क्या गुजरती है हालत। इधर तुमने देखा, बड़े सुख की खबर आ गई, तुम्हारी प्रेम पाती आ पहुँचे। और फिर जब लौट कर देखा जिंदगी को, जिसको अब तक बसाया था, तो पाया कि वहाँ सब उजड़ गया है। क्योंकि वहाँ तो सपने ही सपने थे। जब सुबह जागोगे तो सपने तो टूटेंगे, जागरण के साथ ही सपने टूटेंगे। और हो सकता है उन सपनों में खूब खूब श्रम उठाया हो। वे सपने के भवन ना मालूम कितने जन्मों में खड़े किए हों, ना मालूम कितनी चेष्टा, ना मालूम कितना प्रयास, ना मालूम कितना जीवन, कितनी आकांक्षाएं, अभीप्साएं उन सपनों में दबी पड़ी हैं। और वे सब सपने गए। जागने की एक किरण आई और सपने टूटे। एक तरफ रोना, लेकिन रोना भी प्रीतिकर लगता है, क्योंकि रोना भी उसके मार्ग में है भाई। और हर आंसू उसकी
सीढ़ी बनता है। दिल को क्यों कर ना दावते गम दूं, लुत्फ आता है गम उठाने में और मज़ा भी आता है रोने में, और मज़ा आता है। रुदन पहली बार आनंद के विपरीत नहीं मालूम पड़ता। यह रहस्य की घटना है जो बिरह की अवस्था में घटती है। पहली दफ़े आंसू और मुस्कुराहटों में एक तालमेल मालूम होता है। आंसू भी मुस्कुराते हुए मालूम पड़ते हैं, आंसू भी नाचते मालूम पड़ते हैं। साधारणतः तो हमने आंसू दुख के ही जाने हैं। भक्त आनंद के आंसुओं से परिचित होता है। पीड़ा भी सालती है, लेकिन पीड़ा में एक माधुर्य भी होता है, एक मिठास भी। मीठी पीड़ा कहें, मधुसिक्त उन्मत्त करने वाली, कलेजे में चुभता है तीर भी बिरह का, और रसधार भी बहती है। ये बिल्कुल साथ साथ होता है, और इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद का अनुभव करना भी मुश्किल हो गया। एक सीमा होती है, जब आनंद सीमा के पार बरसता है तो अनुभव करना मुश्किल हो जाता है। हमारी सामर्थ्य, हमारा हृदय का पात्र छोटा है। जब सागर इसमें उतरता है तो समाना मुश्किल हो जाता है भाई। मुझको वो लज्जत मिली, एहसास मुश्किल हो गया। रहते रहते दिल में तेरा दर्द भी दिल हो गया। और फिर पीड़ा बसते बसते इतनी प्यारी हो जाती है कि वही हमारा हृदय बन जाती है, वही हमारी आत्मा बन जाती है। फिर तो उस पीड़ा को विदा देने में भी कष्ट होता है। अभी हाल ही में मुझे एक बात याद आती है। किसी मित्र ने कमेंट किया कि हमें तो भाई सिर्फ वाहिगुरु से मिलना है, हमें कविता मत सुनाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कविता उस वाहिगुरु से अलग है? क्या नाच, मीरा का नाचना उस वाहिगुरु से अलग है? क्या गुरु नानक देव महाराज का गायन उस वाहिगुरु से अलग है? भेद बुद्धि को त्यागो, विनती है बस मेरी आपसे। जब वो नहीं, उसको नहीं दिक्कत परम तत्व को इस यंत्र के माध्यम से बोलने में, कविता रचने में, तो मुझ जैसे मनदीप को क्या दिक्कत? जब उसको इस यंत्र को उपलब्ध, उसी का यंत्र है, उसी की मशीन है, वही इस यंत्र के माध्यम से बोल रहा है, तो इस मनदीप नाम के शख्स को क्या दिक्कत? आप लोगों को तो बोल नहीं सकता। बुरा मान जाते हो, मानते हो तो मानो, परंतु सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। सत्य का कड़वा घूंट गले से नीचे उतारकर पचाना पड़ता है भैया। बात करते हो वाहिगुरु की, क्या वाहिगुरु कण कण में व्याप्त नहीं? क्या शब्दों में लिपटे उस रस की धार कानों के जरिए हृदय में नहीं उतरती? या बुद्धि में ही आ गए हैं? बस भेद बुद्धि, भेद करके रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं अद्वैत, उपलब्धि चाहते हैं अद्वैत की, और बुद्धि, भेद बुद्धि, द्वैत, द्वैत यानी दो, द्वैत यानी 2, 3, 4, अद्वैत यानी जहां दो नहीं। पहुंचना चाहते हैं हम उपलब्ध निराकार को, आकार में ही फंसे रह जाते हैं। मैं नहीं कहता कि भाई ऐसा मत बोलो, बस मैं थोड़ा बुद्धि को ठीक करने के लिए कह रहा हूँ कि भैया अद्वैत में आ जाओ। वाहिगुरु कण कण में व्याप्त है, हर जगह, जर्रे जर्रे में। जिस गंदी नाली के कीड़े को देखकर हम सब घिन्न करते हैं, उसमें भी वही है, कूड़े में भी वही, कचरे में भी वही, साधु संत महात्माओं में भी वही, चोर में भी वही, ठग में भी वही।
अमृत में भी वही, जहर में भी वही। क्या ऐसी कोई जगह है जहां उसे खोजा नहीं जा सकता, जहां उसे पाया नहीं जा सकता? हर जगह परम तत्व उपलब्ध है। बुलिया रब ते तो वख नहीं, पर तेरी वेखण वाली अख नहीं। कि भाई परमात्मा तेरे से अलग कैसे, परंतु तुम्हारे पास देखने वाली आंख ही नहीं है। गुरु नानक देव महाराज गाया करते थे, बहुत ज्यादा मीठा मधुर भाव विभोर कर देने वाला गायन उनका। कितनी मस्ती, मीलों दूर से पता लग जाता था कि गुरु नानक देव जी महाराज गए हैं। अगर किसी ने उनका नाम भी नहीं जाना होगा तो यही होता था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से गुजरा है। इतनी खुशबू, गुलाब जैसी, चंदन जैसी, आत्म विभोर, मस्त कर देने वाली सुगंधी कि कोई तो संत गुजरा है। और जहाँ जहाँ वे बैठे वहाँ वहाँ गुरुद्वारे बनते गए, या जहाँ जहाँ संतों ने बैठकर ध्यान किया, आत्मा में डूबे, वहाँ वहाँ तीर्थस्थल पैदा हो गए। तो भाई कविता में भी वही, नाचने में भी वही, गायन में भी वही। हालांकि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इतना तक कह दिया था कि ये जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरे नहीं है शब्द, वो मुझसे बुलवा रहा है। तो सोचो, इतने बड़े पीर फकीर संत ये आकर बात कहते हैं कि ये जो बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये उसी का है। तो हर जगह वाहे गुरु, कौन सी जगह है जहाँ नहीं है? तो इसीलिए आज मैं फिर से अभी बोलने लगा था शायरी, तो मुझे याद आ गई बात। गलती गुस्ताखी माफ। इब्तिदा वो थी कि था जीना मोहब्बत में मुहाल, वह थी शुरुआत प्रेम की कि जीना मुश्किल था। इंतहा ये है कि अब मरना भी मुश्किल हो गया। भक्त की बात चल रही थी कि अब ऐसी घड़ी आ गई है कि न जीना संभव है और न ही मरना संभव है। कुछ भी संभव नहीं है, सब असंभव हो गया। ऐसी घड़ी में भक्त अवाक हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है, शून्य उतर आता है। कुछ करने को नहीं सूझता, कुछ किया नहीं जा सकता, कर्म सारे व्यर्थ हो जाते हैं, कृत्य असंभव हो जाता है। और जहाँ कृत्य असंभव होता है वहीं कर्ता समाप्त हो जाता है। जहाँ कर्ता का भाव गया, करता गया, वहीं अहंकार गया। विनम्रता भी गई, अहंकार भी गया। पूरा सिक्का गया, क्यों कलेजे की तड़प धीमी पड़ी। फिर तो दुख को छोड़ने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि दुख भी प्यारा हो जाता है। उसके मार्ग पर मिला दुख भी प्यारा हो जाता है। संसार के मार्ग पर मिले सुखों का भी कोई मूल्य नहीं है भाई। फिर तो इस परमात्मा के मार्ग पर मीलों चलना पड़ा। मिली पीड़ा में भी एक ऐसा रस हो जाता है कि इसे भी छोड़ते नहीं बनता। न जीते बनता है, न मरते बनता है, लेकिन पीड़ा भी बड़ी प्रीतिकर होती है। मेरे जवाब में झुकी नज़रें सवाल पर क्या क्या न कह गई हैं निगाहें हिजाब में। मिज़राब ही से साज में है सारी नगमगी, है ज़िंदगी का लुत्फ़ निहा इज़्तिराब में। ख्याल रखना, मिज़राब ही से साज में है सारी नगमगी। सितार को बजाते हैं ना, सितार देखा होगा, नहीं देखा होगा तो YouTube पर सर्च कर लेना सितार कैसा होता है। जिस अंगूठी से सितार को छेड़ते हैं तारों पर चोट पड़ती है,
लेकिन उसी चोट पड़ने से तो नगमे पैदा होते हैं, उसी चोट से, उसी कचोट से तो सितार गीत गाने लगता है, सितार गुनगुनाने लगता है। देखना जरा यूट्यूब पर सर्च कर लेना वीडियो सितार की। मिज़राब ही से साज में है सारी नगमगी, सारा लय सौंदर्य उसी चोट से है, उसी आघात से है, सितार बजाने की अंगूठी की चोट। मिज़राब ही से साज में है सारी नगमगी, है जिंदगी का लुत्फ निहा इज़्तिराब में, और जिंदगी का सारा मज़ा उसके लिए बेचैन होने में है। किसके लिए? उस परम तत्व में। धन्य भागी हैं वे जो उसके लिए बेचैन हैं, अभागे हैं वे जिनके भीतर कोई बेचैनी नहीं उसके लिए, जिनके भीतर परमात्मा की प्यास ही नहीं उठी, पुकार ही नहीं उठी। अंधे हैं वे, बहरे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं कि जीवन कितना बड़ा दान देने को तत्पर है, मगर उन्होंने अपनी झोली भी नहीं फैलाई है, उन्होंने अपने हाथ भी इबादत में नहीं उठाए हैं। राहे बफा में तेरे कदम डगमगाए क्यों, देखा है मैंने तेरा करम भी इताब में। डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, परमात्मा की तरफ से मिला हुआ दुख भी इतना सुख है। उसकी अगर क्रोध की नज़र भी पड़ जाए तो ऐसे आनंद की वर्षा हो जाती है कि उसकी कृपा, उसकी दृष्टि का तो कहना ही क्या। उसके क्रोध में भी उसकी कृपा ही बरसती है। अगर उसकी क्रोध से भरी हुई आंख भी किसी ने देख ली तो धन्य भागी है, क्योंकि वहीं से प्रसाद का संबंध जुड़ जाता है। सदके निगाहे नाज के हूँ वे नियाज़े जाम, यह आए कैफे हुस्न कहाँ से शराब में। भक्त को जैसी शराब पीने मिलती है, जैसे आनंद की मदिरा, वैसी तुम्हारी तथाकथित शराब खानों में बिकती हुई शराब में लुफ्त नहीं हो सकता। और यह मैं दावे के साथ ठोक बजाकर इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने शराब खानों की बिकती हुई शराब पी है। 1800 की बोतल भी पी है, 2000 की भी, 2500 की भी, और जो फ़ॉरेन की शराब है वो भी पी है। अंग्रेज़ी, देसी, बियर सब पी, परंतु जैसा नशा उस परम तत्व को पीने में आया, उसका मज़ा, जितनी खुमारी उसके पीने में चढ़ी कभी नहीं चढ़ी। सच कहता हूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ कि ये जो तुम्हारे ठेकों की शराब है ये कुछ भी नहीं। इससे तो तुम घड़ी 2 घड़ी 4 पैग लगाए, 5वें पैग को तो व्यक्ति गिर ही जाता है। 4 लगाए, हालांकि कुछ होंगे ज़्यादा पीने वाले भी जो ड्रम होंगे, बोतल बोतल गटक जाते होंगे। खैर, बात इतनी कहता हूँ कि ये शराब का नशा 6 घंटे 10 घंटे में उतर जाता है, ज़्यादा पी है तो ज़्यादा देर में उतरता है। परंतु परमात्मा की जो शराब है, एक बार पी ली सारी ज़िंदगी के लिए मस्त हो जाता है व्यक्ति। फिर तो वही बात होती है जो गाना है, 1-2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। 2 घुट पिला दे साकिया, कि 2 घूंट पिला दे भाई। परमात्मा की एक बूंद भी कोई पी ले, मस्त हो जाता है वो हमेशा के लिए। पाँव लड़खड़ाते हैं, जुबान लड़खड़ाती है, क्या ही कहें उसकी चाल में। चाल मस्त हाल मस्त और हम हैं मदमस्त हुए चले जाते हैं। तो भाई, तुम्हारी तथाकथित शराब खानों में बिकती हुई शराब कोई लुत्फ नहीं इसका। इससे भी कहीं कहीं ज़्यादा नशा उस परमात्मा के नशे में है।
अगर तुम्हारी भाषा में बोलूं तो नाम का नशा, प्रभु के नाम का नशा। नाम से मतलब ये नहीं तुम्हारी लिपियां, नाम से मतलब उस परम तत्व में ठहर जाना, स्थिर हो जाना। पहले अपने आप को जानना, अपने आप में ठहरना, और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में ठहर जाना, वो है नाम। हर जगह गूंज होती रहती है अनहद नाद की, स्वतः ही सुनता रहता है। बस उसका नशा बहुत ज़्यादा खुमारी पैदा करता है भाई, बहुत ज़्यादा है। सदके निगाहे नाज के हूँ बेनियाज़े जाम, ये आए कैफ़े हुस्न कहाँ से, ये सौंदर्य आए कहाँ से तुम्हारी शराब में, ये आए कैफ़े हुस्न कहाँ से शराब में। जिन्होंने उसको पिया है वे ही संसार की शराबों से बच सकते हैं, जिन्होंने उसको नहीं पिया वे किसी न किसी तरह की संसार की शराब में उलझे ही रहेंगे, उलझे ही रहना होगा। हो सकता है कोई जाकर शराब खानों में पीते हो शराब, और हो सकता है कोई राजनीति की और पदों की और प्रतिष्ठा की शराब पीते हो। इसीलिए तो पद मद कहा है, पद का मद, मद यानी बेहोशी। या कोई धन की शराब पीते हो, धन मद कहा है। लेकिन ये सब शराबें हैं जो आदमी को भुलाए रखती हैं, उलझाए रखती हैं। सिर्फ एक उसकी शराब है जो बेहोश करती है और साथ ही होश भी देती है। उसकी शराब बड़ी विरोधाभासी है, दुख भी देती है और सुख भी, आंसू भी ले आती है और मुस्कुराहटें भी, अवाक भी कर देती है और नृत्य का जन्म भी उसी से होता है। पर विरह की इस अवस्था को तुम जानोगे तो ही जानोगे, मेरे वर्णन करने से कुछ भी ना होगा। ये बात वर्णन की है भी नहीं, व्याख्या की है भी नहीं, विचार विमर्श की है भी नहीं। क्यों ना अनुभव करो, थोड़ा डगमगाओ, थोड़ा पुकारो, थोड़ा नाचो, थोड़ा पियो उसकी शराब, हंसो, थोड़ा रो, चलो 2 कदम और तुम्हारी जिंदगी सदा के लिए दूसरी हो जाएगी। फिर तुम वही ना हो सकोगे जो तुम अब तक रहे हो। पहली बार तुम्हारा ठीक ठीक जन्म होगा। अभी तो जन्म हुआ कहाँ, अभी तो गर्भ में हो, अभी तो पैदा भी नहीं हुए। पैदा ही कोई तभी होता है जब परमात्मा की पहली झलक मिलनी शुरू हो जाती है। खोलो झरोखा और झरोखा तुम्हारे हृदय में है। एक और प्रश्न मुझे याद आता है, किसी ने पूछा था कि भक्त की चाहत क्या है, पुण्य या ज्ञान या स्वर्ग। देखो, ना तो पुण्य, ना ज्ञान, ना स्वर्ग। भक्त की चाह है भगवान, भगवान से कम कुछ भी नहीं। और इतना ही नहीं कि भक्त भगवान को देख ले, नहीं, भक्त की आत्यंतिक चाह तो यह है भगवान में लीन हो जाए, भगवानमय हो जाए। जरा सा भी फासला भक्त नहीं चाहता, रत्ती भर का फासला नहीं चाहता भक्त। जैसे सरिता सागर में उतर जाती है और एक हो जाती है, ऐसा परमात्मा में उतरकर एक हो जाना चाहता है भक्त। उसकी और कोई चाह नहीं है। साकी मन घन घन घिर आए उमड़ी श्याम मेघमाला, अब कैसा विलंब तू भी भर भर ला गहरी गुलाला। भक्त तो चाहता है परमात्मा की शराब पिए और ऐसा गिरे बेहोश होकर कि फिर कभी ना उठे, उठ भी नहीं सकता। भक्त की मांग भगवान के लिए है,
वह पूरा डूब जाना चाहता है, रत्ती भर बचाना नहीं चाहता। याद रखना मेरी एक बात, जो पुण्य मांगते हैं वे तो अहंकार ही मांग रहे हैं। हमारे अहंकार को पुण्य के आभूषण दो। जो ज्ञान मांगते हैं वे भी अहंकार ही मांग रहे हैं। हमारे अहंकार को ज्ञान के आभूषण दो। हम ज्ञानी हो, हम पुण्यात्मा हो, मगर हम हों अज्ञान काटता है। अज्ञान से अहंकार को चोट लगती है, ज्ञान दो। पाप से भी अहंकार को चोट लगती है, पुण्य दो। साधु बनाओ हमें, संत बनाओ हमें, पाप से छुड़ाओ हमें। प्रतिष्ठा दो पुण्य की, प्रतिष्ठा दो साधुता की। ये जो मांगते हैं स्वर्ग, क्या मांगते हैं? वे मांगते हैं फिर यही संसार। परलोक में उनकी आकांक्षाएं वस्तुतः धर्म की आकांक्षाएं नहीं है। ये मेरी बात कान खोलकर सुन लेना। भक्त की मांग तो सिर्फ एक है, तू मिले, और मिलन भी ऐसा हो कि मैं ना रहे, मैं तू ना रहे, मैं तू के बीच फासला ना रहे। ऐसी पिला दे कि मैं मिट जाए, ऐसी पिला दे कि जरा सा भी भेद ना बचे। भक्त भगवान हो जाए, भगवान भक्त हो जाए, ऐसी आकांक्षा है। और ऐसा हो जाता है। मांगो मिलेगा, खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। लग जाती झड़ी, लग जाती खड़ी, आ जाता समय। पुकारो मिलेगा, मांगो मिलेगा, खटखटाओ द्वार, वह प्रतीक्षा ही कर रहा है। और द्वार तुम्हारे हृदय में है, और द्वार तुम्हारे प्रेम का है, और द्वार तुम्हारे प्रार्थना का है। मेह की झड़ी लगी, नेह की घड़ी लगी, देर नहीं वर्षा हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है, कल पर मत टालो। अभी होने दो, यहीं होने दो, जगने दो भाई, उमगने दो। मैं कहता हूँ आने दो तुम्हारे कोंपले तुम्हारे प्रेम के बीज में, खिलने दो फूल हृदय का। भक्त कुछ और मांगता नहीं, जो कुछ और मांगते हैं भगवान से चूकते चले जाते हैं। भक्त कुछ और मांगता नहीं, भक्त सिर्फ भगवान को मांगता है। और जो सिर्फ भगवान को मांगता है वही भगवान को पाने में समर्थ हो पाता है। जल्दी ही ऐसा समय आ जाता है जब भरोसा भी नहीं आता कि जो हो रहा है यह वस्तुतः हो रहा है। जो हो रहा है यह हो सकता है। वक्त आता है एक ऐसा भी मोहब्बत में कि जब दिल पे एहसासे मोहब्बत भी गरा होता है। लगता है कि जो आनंद घट रहा है सपना तो नहीं, कहीं मैं फिर धोखा तो नहीं खा रहा हूँ, ये कोई मन का ही खेल तो नहीं। इतना गहरा गहन प्रेम का क्षण आ जाता है कि प्रेम को भी हृदय पर रखने में भार मालूम पड़ता है, प्रेम का भी बोझ मालूम पड़ता है। अब तो प्रेमी से बिल्कुल एक हो जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं बचता। कहीं ऐसा तो नहीं वो भी हो कोई आजार, तुझको जिस चीज़ पे राहत का गुमा होता है। और सवाल उठता है कि कहीं ये भी तो मन का कोई खेल नहीं। मुझ अपात्र को इतना अमृत मिल सकता है। मैंने कुछ कमाए नहीं पुण्य, मैंने कुछ साधना नहीं की, योग जप तप नहीं किया। ये घड़ी सिर्फ भक्त को आती है, विस्मय की घड़ी। क्योंकि भक्त कुछ और किया नहीं, सिर्फ मांगा है, सिर्फ पुकार है, सिर्फ रोया है। मगर प्रेम से बड़ी कोई चीज़ इस जगत में नहीं है।
सब उपवास फीके हैं, प्रेम का एक आंसू काफ़ी है, और काफ़ी ही होता है। उस आंसू का आंख से गिर जाना बड़ी पीड़ा दे जाता है, क्योंकि उसी आंसू में तो सारे प्रेम का संसार बसा था। भक्त जानता है आंसू का मूल्य, केवल भक्त ही जानता है। प्रेमियों को थोड़ी थोड़ी खबर मिलती है, भक्त को पूरा पूरा अनुभव होता है। नहीं, भक्त को कोई प्रयोजन नहीं है पुण्य से, न ज्ञान से, और न ही स्वर्ग से। भक्त मांगता है मुझे रुदन दो, मुझे बिरह दो, मैं रोऊं तुम्हारे लिए, मैं तड़पूं मुझे तड़पन दो, मुझे प्यास दो, जलाओ मेरी प्यास को, मुझे उत्तप्त करो। भक्त परमात्मा के प्रेम में पड़ते पड़ते सारे अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाता है। छोटे से गुलाब के फूल में भी उसे एक परमात्मा की विराट ऊर्जा, सौंदर्य, गरिमा का अनुभव होने लगता है। वह क्यों स्वर्ग मांगे? उसे तो फूल फूल स्वर्ग हो जाता है, उसे तो पत्ते पत्ते पर वैकुंठ हो जाता है, उसे तो बूंद बूंद में उसी के अमृत की छवि झलकने लगती है। वह तो एक छोटे से कण में भी देखने लगता है वही जो बड़े से बड़े सूरज में है। तो ज्ञान वह क्यों मांगे? तर्क क्यों मांगे? पांडित्य क्यों मांगे? जितना ही सोचा विचारा, जितना ही दर्शन शास्त्र में गया, उतने ही अंधेरे मिले। रोशनी तो मिली है श्रद्धा से। अब तुम लोग भी ज़रा सोचो, तुम लोगों ने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितने लोगों के प्रवचन सुने होंगे, सत्संग सुने होंगे, जानकारियाँ इकट्ठी हो गई, थोड़ी देर को आनंद भी मिला, फिर क्या हुआ? क्या भीतर से आनंद का झरना फूटा? इतनी किताबें पढ़ ली, इतना कुछ जान गए, जाना स्वा जाना खाक, बस जानकारी इकट्ठी कर ली दिमाग में, तो उससे क्या शांति मिल गई? क्या परमानंद मिल गया? नहीं मिला। तो जो लोग किताबों और शास्त्रों में ही उलझे रहे, इन बाणियों में ही उलझे रहे कि कौन फलाना संत, कौन फकीर, कौन पीर क्या कह गया, तो तुम लोग सोचो कब तुम अपनी शांति को उपलब्ध हो पाओगे? सोचो। हम तो आए थे आनंद को प्राप्त होने को, परंतु हम कर क्या रहे हैं? रोटी रोटी कहने से भूख तो नहीं मिटती। पाक शास्त्र पढ़ लो, तुम किताब पढ़ लो खाना बनाने की, तो पढ़ते जाओ, भूख मिटी? नहीं मिटती। तो भूख का और पढ़ने का कोई लिंक है? कोई उसमें तालमेल है? कोई नहीं। क्या चाय बनाने वाली किताब में पढ़ पढ़ के याद करने से चाय बनानी सीख जाओगे? चाय पी लोगे? नहीं। इसलिए अब ज्ञान नहीं मांगना। ज्ञान अंधकार है। भक्त तो मांगता है निर्दोष भाव, छोटे बच्चे जैसा भाव, प्रेम की निर्मलता। ज्ञान चालाक है। ज्ञान सिर्फ अंधेरे बढ़ाता है भैया। इसलिए देखते हो ये दुनिया बहुत ज्ञानी हो गई है आज। इतनी ज्ञानी महात्मा बुद्ध के समय में भी ना थी। इतनी ज्ञानी निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के समय में ना थी। जैसे जैसे पीछे जाओ लोग सरल थे, निर्दोष थे। आज दुनिया ज्ञानी हो गई है। सार्वभौम शिक्षा का प्रसार है। सभी के पास पदवियां हैं, सभी विश्वविद्यालय जा रहे हैं। बड़ी ज्ञानी हो गई है दुनिया। और साथ ही देखते हो कितनी चालाक, कितनी बेईमान हो गई है दुनिया, कितना अंधेरा हो गया है। मैं कहता हूँ दुनिया में अपने को छोड़कर बाकियों के बारे में मत सोचो। खुद को ही बीच में लाओ, खुद को भी इस दुनिया के बीच में लाओ कि देखो कितने चालाक हो गए हो, कितने बेईमान हो गए हो।
कितना अंधेरा हो गया है। श्रद्धा में दिया है, श्रद्धा में रोशनी है, तर्क में अंधेरा है। मेरी प्रार्थनाओं का मुकाम कुछ और है, मेरी प्रार्थनाओं की मंजिल कुछ और है। न पुण्य, न ज्ञान, न स्वर्ग। मुझे पाप पुण्य के विचार में क्यों खींचते हो? भक्त कहता है, मुझे चिंता नहीं है पाप पुण्य की। जो सब संभाल रहा है वही ये भी संभाले। वो है ना लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के दम पर, कि तेरी रहमत के दम पर लाखों गुनाह किए। मैं ना साधु होना चाहता, ना मुझे असाधु होने की आकांक्षा है। ये साधु असाधु, ये पाप और पुण्य, ये धार्मिक और अधार्मिक, भक्त को इनसे कुछ लेना देना नहीं। भक्त तो कहता है सिर्फ परमात्मा से मेरा लगाव है। मैं जान लेना चाहता हूँ वह जो है परमात्मा, यानी वह जो है भीतर और बाहर, ऊपर और नीचे, प्रगट और अप्रगट, व्यक्त और अव्यक्त। ये जो सारा अस्तित्व तुम्हें घेरे हुए है, इस अस्तित्व के साथ लीनता हो जाए, छंदोबद्धता हो जाए। बस भक्त छंदबद्ध हो जाना चाहता है अस्तित्व के साथ। अस्तित्व से भिन्न मेरे पैर ना पड़े, अस्तित्व से पृथक मेरी कोई चाह ना हो। मैं अस्तित्व के हाथ बन जाऊं, मैं अस्तित्व के हाथ एक कठपुतली हो जाऊं। मैं अस्तित्व के हाथ समग्र रूप से समर्पित हो जाऊं, और जो समर्पित है वह उपलब्ध हो जाता है। परमात्मा से कुछ और मत मांगना। कुछ और मांगा तो तुम्हारी प्रार्थना उस तक पहुंचेगी भी नहीं। परमात्मा से बस परमात्मा मांगना, ये शुरू की बात, और धीरे धीरे मांग ही छोड़ देना। अगर मांगना तो परमात्मा शुरू में, इससे कम की मांग भक्त करता ही नहीं। इससे कम की मांग 2 कौड़ी की है, उसी को मांग लो। और जब धीरे धीरे समर्पित होते होते पता चले कि मांग ही बंधन है, फिर इस मांग को भी त्याग दो। मुझे कहानी याद आती है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक सम्राट विश्व विजय की यात्रा पर गया। जब सारी दुनिया को जीतकर लौटता था तो उसने अपनी रानियों को चिट्ठी पत्री भेजी। 100 रानियां थीं उसकी, कि जिसकी जो चाह हो खबर कर दे तो मैं ले आऊं। 99 रानियों ने अपनी अपनी चाहें लिखी। किसी को हीरा चाहिए, किसी को मोती चाहिए, किसी को आभूषण, किसी को साड़ियाँ, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। सिर्फ एक रानी ने, सबसे छोटी रानी ने, सबसे कम उम्र की रानी ने इतना लिखा, जब आप आ रहे हैं तो और क्या चाहिए? आप आ ही रहे हैं तो इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? 99 रानियों को उनके हीरे जवाहरात, साड़ियाँ मिल गईं। 100वीं रानी को सम्राट मिल गया, और जिसे सम्राट मिल गया उसे सब मिल गया। और जिन्हें सिर्फ हीरे जवाहरात मिले और साड़ियाँ मिली और आभूषण मिले, उनको क्या खाक मिला? चूक गई, भूल हो गई उनसे। तुम लोग खुद भी सोचो कि चूक गए वे, मगर सबसे छोटी रानी सबसे कम समझदार थी, सबसे कम चालाक थी। सबसे छोटी रानी अभी नादान थी। तो मैं कहता हूँ, नादान हो जाओ, दाना बनने की कोशिश मत करो। नासमझ हो जाओ, छोटे बच्चे की भांति। जीसस ने कहा है, जो होंगे छोटे बच्चे की भांति वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। निर्दोष हो जाओ और मांगो सिर्फ उसको। तुम्हारी सांस सांस में बस एक ही मांग बस जाए। तुम्हारी धड़कन धड़कन में बस एक ही एक स्मरण बस जाए। जियो तो उसे, जागो तो उसमें, सो तो उसमें, उठो तो उसमें, बैठो तो उसमें, चलो तो उसमें।
और तब एक दिन घटना घटती है। घटना रुकेगी नहीं, सदा घटती रही है और सदा ही घटती रहती है। यह है सबसे बड़ी बात। सबसे पहले परमात्मा से परमात्मा को मांगो। अभी जैसे देखो, हर किसी को परमात्मा नहीं भी चाहिए, कईयों को दुनिया की चीज़ें चाहिए, परंतु हम परमात्मा की आड़ में दुनियावी चीज़ें मांगते हैं। शुरू शुरू में तो हम कहते हैं जी परमात्मा चाहिए, परमात्मा ही चाहिए जी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। बहुत से लोग होते हैं शुरू शुरू में कहते हैं कि जी परमात्मा चाहिए, हमें मार्ग बताएं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पता लगता है कि परमात्मा तो बात की बात है, पहले संसार चाहिए, पहले संसार की चीज़ें चाहिए। तो ऐसी चालबाजियाँ नहीं खेलनी, सीधा ईमानदार, हमें संसार चाहिए, परमात्मा की आड़ में संसार की वस्तुएं नहीं मांगनी। मैं नहीं कहता कि संसार की वस्तुएं मत कमाओ। देखो, 25 से 30 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक इतना कमाओ, इतना पढ़ो लिखो, बढ़ते चले जाओ, कमाओ, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, कंपटीशन लड़ सकते हो लड़ो, कम से कम 25 तक पढ़ते जाओ और कमाओ। जितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, दुनिया कमा सकते हो, कमाओ, भोगो पूरी तरह से, फिर शादी कर लो। 25 से 30 की उम्र में शादी कर लो, शादी करके बच्चे पैदा कर लो। अब आप में से बहुतों के प्रश्न होंगे, भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारी भी तो उम्र 27 की है। देखो, मेरे पास बच्चे पैदा नहीं हुए, होने वाले थे परंतु पेट में ही मर गए, तो इसीलिए नहीं है। परंतु मैं अब इस आगे चल नहीं पाया। फिर भी भांजी है मेरी, जो मेरी पत्नी है, उसकी बहन की बेटी, वो तो पैदा होते ही चली गई। जैसे ही उसकी बेटी पैदा हुई वो चली गई। तो सोच रहा हूँ कि उसको ही आगे बढ़ाऊँ, उसका ही पालन पोषण करूँ, क्योंकि बिना अनुभव के मैं कोई बात कहता नहीं। जिस बात का मुझे अनुभव नहीं वो मैं कहता भी नहीं, चाहे संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। जो मुझे ही पता नहीं वो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा। अभी ठोक बजाकर तो मैं वही बात कह पाऊंगा ना जो मुझे पता हो। तो इसीलिए 25 साल तक कमाओ, पढ़ो लिखो, ये मत सोचो, कोई कुछ मत सोचो परमात्मा के बारे में। परमात्मा सेकेंडरी चीज़, प्राइमरी चीज़ है तुम्हारा पढ़ना लिखना और बढ़ना। बहुत से हैं तुम में से जो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता, हम सेवा पे भी जाते हैं या किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजे में जाते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे या हम उसी में लीन हो जाएंगे। नहीं, आप लोगों को बढ़ना है, पढ़ना है, कमाना है। सबसे पहले कमाना ज़रूरी है। अगर कमाओगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर रोटी पानी नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बढ़ोगे? हालांकि कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस होते हैं वो यही हैं कि बचपन से उनकी चाहत परमात्मा की होती है। वो कुछ नहीं चाहते, वो हर हालत में चाहते हैं कि दुनिया की चीज़ मिले, मिले तो मिले, नहीं तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए दुनिया। हमें बस अपने मकसद से मतलब है, हमारा मकसद है परम तत्व में लीन हो जाना। तो ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस होते हैं, परंतु ज़्यादातर दुनिया जो होती है वो ऐसी नहीं होती। तो इसलिए मेरी विनती है कि 25-30 साल तक बढ़ो, पढ़ो, कमाओ, उसके बाद कमाते जाओ, फिर धीरे 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 आगे बढ़ो। जिनको परमात्मा चाहिए वो पूरे उसमें लीन हो जाओ। ज़रूरत के हिसाब से कमाओ, अपने बच्चों का पालन पोषण करो। पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको सेवा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और फिर धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ते जाओ। जिनको दुनिया चाहिए फिर तो वो सत्संग भी ना सुने, कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिनको जिस फील्ड में जाना होता है वो उसी की शिक्षा दीक्षा लेता है। अब किसी को साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए अलग से अध्यापक हैं,
किसी को अंग्रेज़ी का टीचर बनना है तो वो अंग्रेज़ी के अध्यापक बन जाते हैं, वही गुरु, वही उस्ताद। जो हिंदी पढ़ाना चाहते हैं वो वही। तो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस जगह पे जाना चाहते हैं, वही करो, वही पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। जब तक भीतर से कोई इच्छा नहीं होती, भीतर से वैराग नहीं उठता कि भाई अब बस बहुत हो गया, तब जाकर परमात्मा की तरफ जाओ। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि कच्चे कच्चे तुम उठाते हो, महफिल से तुम उठाते हो और बाद में सोचते हो कि काश मैं नहीं उठा होता या नहीं उठी होती तो बेहतर होता। कच्चे कच्चे नहीं, पक कर ही। पहले भोगो, जितना ज़्यादा भोग सकते हो भोगो। जब देख लो कि इस भोग में रखा कुछ नहीं, आगे बढ़ो, तब जाकर फ़ायदा होगा। तो भाई परमात्मा की आड़ में दुनिया नहीं मांगनी। दुनिया चाहिए तो दुनिया प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म करते जाओ, दान देते जाओ, दान देते जाओ, कर्म करते जाओ। बाबा कबीरदास जी कहते थे कि भाई 100 हाथों से इकट्ठी कर, 1000 हाथों से उड़ेलता जा, दान देता जा। जितना दोगे उससे 10 गुना जाकर मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। 10 रुपये दिए तो 10 गुना हिसाब लगा लो, 100 रुपया मिलेगा। उसमें से भी 10 गुना, फिर से 100 रुपया। देते जाओ, देते जाओ, दौलत बढ़ती जाएगी। जो भी तुम चाहते हो बढ़ता जाएगा। दुनिया चाहिए तो भाई दुनिया ऐसे ही मिलती है। बाकी 2 नंबर के बड़े तरीके हैं, ऐशो इशरत है, इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकार हैं, वो तुम भोगो। किसी को बच्चा चाहिए तो भाई ध्यान में उतरो, बच्चा मांग लो। धन दौलत चाहिए, ध्यान में उतरो, वो मांग लो। जो चाहिए वो मांगो। जो मांगो ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, बाबा नानक जी की वाणी है। तो जो चाहिए वो मांग लो, परंतु धोखा मत दो। दूसरे को तो चलो धोखा देते ही हो, खुद को तो मत दो। चाहत है तुम्हारी लाखों रुपया कमाने की और कहते हो कि मुझे चाहिए परमात्मा। भाई सामने साधु जो बैठा है, संत बैठा है, वो तुम्हारी गलियों में से गुजर कर ही बैठा है भाई। उसको तुम मूर्ख बनाने की चेष्टा ना किया करो और ना ही वो बन सकता है। तुम ज़रूर मूर्ख हो जो उसको मूर्ख सोचते हो। ऐसा नहीं करना है भाई। परमात्मा की मांग तब करनी है जब तुम्हें लगे कि अब बस थक गए, अब फिर ज़रूरत में जियो। फिर ज़रूरत में जियो, निरअहंकार भाव से जियो। अपने आप को किसी से ऊपर ऊंचा उठाने के भाव से मत जियो। ईमानदारी से जियो पूरी तरह से। बेईमानी छोड़ दो। बेईमानी छूटी, अपने आप ही भीतर चलते जाओगे। वैसे भी अगर दुनिया में सुखी होकर रहना चाहते हो तो ईमानदारी अपना लो। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम लोग एक दिन में 5 कपड़े नहीं बदल सकते, परंतु ईमानदारी में इतनी बरकत ज़रूर होती है कि नंगे नहीं घूमोगे। ईमानदारी से कमाओगे तब। अगर नशे में पड़ोगे तब भी उजड़ गए। अगर इच्छाएं हैं और कमाई है 10 रुपया और तुम खर्च कर रहे हो 100 रुपया, तो 90 रुपये कर्जा करके इसमें से कोई भाई बहादुरी नहीं। कमा रहे हो 100 रुपया, 99 खर्च कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सर पे कर्जा नहीं है, बहुत बढ़िया। असल में जो शहंशाह है वो कौन है, वो मैं बताता हूँ। बाबा कबीर जी की वाणी है, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। असली शहंशाह तो वो है। बाकी तुम्हारे अंबानी, अडानी, तुम्हारे ये औरंगज़ेब, तुम्हारे सिकंदर सब चले जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा धूल में मिल गए। कहाँ हैं अब वे? बताओ। नाम छोड़ जाना चाहते थे, कहाँ है वे? बहुत से मिलते हैं, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ, सक्सेस की तुम्हारी परिभाषा? कामयाब होना चाहते हो, क्या परिभाषा है? कहते हैं पैसा चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए। अरे भाई, ये है सक्सेस का मतलब तुम्हारा? लग्जरियस लाइफ चाहिए? हाँ, हर किसी के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं,
मेरे लिए तो कामयाब व्यक्ति वही है जो 24 घंटे आठों पहर आनंद में रहता है। सदा दिवाली सादगी, आठों पहर आनंद। आठों पहर जो है ही आनंद में, कोई कमी ही नहीं है। रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, कि रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी लेता है। कोई लेना देना ही नहीं है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी को देखता है। पास में जो है सो है, ठीक है, संतुष्ट है। जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। संतुष्टि का जब धन आ जाता है, सब धन धूड़ के समान हो जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक आंटी जी मुझे कह रही थी कि मनदीप घर नहीं मिला। मैंने कहा नहीं मिला, तो वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे नहीं मिला, आई एम शॉक्ड, तुम्हारी पत्नी कैसे रहती है? मैंने कहा भाई रज़ा और भाड़े में। दिक्कतें होती हैं, वो सभी को होती हैं। जब तक शरीर में बैठे हैं वही कर्मों का लेन देन होगा तो दिक्कत तो होती है, परंतु इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम उसकी रज़ा और भाड़े में ना रहें। उसकी रज़ा, जो वो कर रहा है उसकी रज़ा, उसका भाड़ा, यही खुशी है। हुक्म करने में ज़्यादा आनंद नहीं है, हुक्म मानने में आनंद है। और हो सकता है उनका अहंकार टूटा हो। कहा करती थी कि भाई जिसको मेरे साथ बात हो जाती है घर मिल जाता है। हो सकता है अहंकार भी टूटा हो। बड़े बड़ों के तोड़ देता है परमात्मा। हल्का सा कुछ हुआ नहीं, अहंकार पैदा हो गया। हल्का सा कुछ जानने लगे, कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति आ गई, कोई ताकत आ गई, बस उड़ गए तोते। ध्यान में बैठना बंद कर दिया, बस लोगों को इकट्ठा किया, अपने अपने डेरे बना लिए, अपने आप को पुजवाने लगे, पाँव पर माथे टिकवाने लगे, दान इकट्ठा करने लगे, वैभव महलों में रहने लगे। ये है आजकल का आप लोगों की चाहत। तो भाई ध्यान रखना, घटना तभी घटेगी अगर सच में चाहत परम तत्व की हो, उस परमात्मा की। दुनिया चाहिए तो भाई दुनिया के लिए कमाओ, दो नावों में पाँव मत रखो। अगर परमात्मा चाहिए तो भाई ज़रूरत में जीना पड़ेगा। दुनिया चाहिए फिर तो दौड़ो। यहाँ अंबानी अडानी दौड़ दौड़ के थक गए, उनसे पूछो उनके दिमाग में कितनी चिंता है। तुम्हें उनका सुख दिखता होगा, उनका पैसा दिखता होगा, परंतु उनके भीतर जाकर देखना कितनी चिंता होगी। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, घाटा ना पड़ जाए, सब चलता है। भीतर से मैं जानता हूँ, बाहर से जितने भी खुश दिखें कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, भीतर से मैं जानता हूँ। हमारे इधर के बड़े बड़े सेठ, दुकान की एक एक दिन की सेल लाख लाख रुपए है हमारे झलेड़ा में, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना में, परंतु वक्त नहीं है, भोगने का वक्त ही नहीं है। सुबह उठते हैं 4 बजे, 5-6 बजे दुकान को जाते हैं, शाम को आते हैं 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं। ये भी कोई ज़िंदगी है? मैं नहीं कहता कि मत कमाओ धमाओ, दुकान पर मत जाओ, पर थोड़ा आनंद तो लो, थोड़ा आनंद तो लो। बाकी मैंने देखे हैं लोग जो झोंपड़ियों में भी खुश हैं, और देखे हैं लोग जो महलों में भी दुखी हैं। तो भाई जो चाहिए वही मांगो, जो मांगो ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। तो वही करो, जो चाहिए उसी दिशा में आगे बढ़ो। दुनिया चाहिए तो दुनिया, परमात्मा चाहिए तो परमात्मा, शांति चाहिए तो उसकी दिशा में काम करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन किया करो भाई। अगर किसी की कोई दुख तकलीफ हो, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, करना ना करना उस परमात्मा का काम है। मानना ना मानना उसकी मौज वही जाने, हमें क्या लेना है भैया। कर दिया तो ठीक, नहीं कर दिया तो कुछ भी तो ना कर सकोगे। तो भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में अब मैं क्लिप लगाने वाला हूँ। ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें।
और श्वास क्रिया भी अवश्य किया करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी